इंटरनल, सर प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड तक पढ़ा। अच्छा, इंटरनल और ये प्रोटेक्टेड इंटरनल, और एक और भी होता है मेरे ख्याल से, क्या होता है, सील्ड। सील्ड की प्रॉपर्टी भी एक्सिस मॉडिफायर में पास कहते हैं कि इसकी सील्ड है। ठीक है, ठीक है, कवर व्यू आप लोग। अच्छा, अभी तक जो लैब मैनुअल में कंटेंट था वो आपके पास एक क्लास जो कि ऊप है, ऊप की इम्प्लीमेंटेशन और ऊप के बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, इनकैप्सुलेशन आती है, पॉलीमॉर्फिज्म आती है, इनहेरिटेंस आती है, एब्स्ट्रैक्शन वगैरह आती हैं। ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं आपकी क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे। और क्लास को ऑब्जेक्ट का ये इसके स्ट्रक्चर्स समझना ज़रूरी था इन बिल्डिंग ब्लॉक कोर चीज़ों से शुरू करने से पहले, ऊप की। तो अभी तक जो लैब्स हुई हैं उसी स्ट्रक्चर पे रही है, क्लास ऑब्जेक्ट, ताकि आप कोर चीज़ समझ जाएं। उसके बाद फिर आप यहाँ से ऊप के मेन जो बिल्डिंग ब्लॉक हैं, कोर पॉइंट्स हैं उसके, वो कोर पार्ट जो है ना अब स्टार्ट हुए। ठीक है, तो पहला पार्ट आपके पास इनकैप्सुलेशन है। इनकैप्सुलेशन, ये कह सकते हैं कि इनकैप्सुलेशन को हम, वूप की जो टेक्निक्स हैं उसमें से एक इनकैप्सुलेशन है, उसको इम्प्लीमेंट इन एक्सिस मॉडिफायर के ज़रिए से हम अपनी कोडिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं। इनकैप्सुलेशन एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आप इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या चीज़ है, एक्सिस मॉडिफायर्स के कुछ स्पेशल इसके अपने मॉडिफायर हैं जिसको यूज़ करते हुए आप इनके इनकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, उस टेक्निक को, उस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अब वो टेक्निक और कॉन्सेप्ट्स क्या है, कुछ आगे भी चलेंगे, उसके बाद भी डेफिनेशन आएगी, आपने थ्योरी में भी पढ़ी हुई होगी। ये आपने देखा है कैप्सूल का, जो मेडिकल कैप्सूल्स हैं उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिया गया है कि इन कैप्स किया गया है। जिस तरह से हमारे पास जो मेडिकल कैप्सूल्स होते हैं उसके अंदर जो अंदर डेटा होता है वही काम का होता है। ठीक है, उसको सिक्योर किया जाता है, और एक मकदार, एक लिमिटेड उसकी जो क्वांटिटी होती है उसके हिसाब से, उसको फॉर्मूले के हिसाब से उसके अंदर, कैप्सूल्स के अंदर वो चीज़ डाली जाती है। ठीक है, ताकि डेटा भी सिक्योर हो जाए और जिसको जो चीज़ चाहिए उतनी मकदार में उसको मिल जाए। क्लियर है? तो हमें उसमें, क्योंकि अगर उन पाउडर्स को, पहली बात है वो पाउडर काफ़ी वो होते हैं, उसको डायरेक्ट से जो है इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं जिसकी वजह से सिक्योरिटी, इसी वजह से वो इस्तेमाल नहीं कर सकता कोई। पहली बात तो ये है कि अगर हम उन तमाम सफ़ूफ़ को एक बोतल में डाल दें और फिर उसको कहा जाए कि एक एक मकदार, एक एक जो है क्वांटिटी मकदार आप लेते रहें, तो वो मकदार भी आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। कैप्सूल क्या करता है, उस मकदार को भी साथ रखता है। ठीक है, हर कैप्सूल उठाएंगे वो एक अपने वेट के साथ होगा। तो इस तरह से आप लोग बेफिक्र हो जाते हैं, इन कैप्सूल इस्तेमाल करने वाला ये टेंशन नहीं रहता उसको कितनी मकदार मुझे चाहिए, एक कैप्सूल उठाए और वो इस्तेमाल कर ले। ठीक है, तो ये इसी तरह से हम एक ऐसी क्लास बनाते हैं जिसके अंदर हम कुछ चीज़ों को स्टोर कर देते हैं, कुछ डेटा को, और कुछ चीज़ों कुछ बिहेवियर्स को। तो इनकैप्सुलेशन डेटा और बिहेवियर की को शो और हाइड, यानी उसकी एक्सेसिबल किसी और जगह से देने के लिए, ये हम इसके कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब हम इसके टर्म्स को इस्तेमाल करते हैं तो इस हाइट और सिक्योरिटी की तरफ, पर्पस की तरफ आता है। इसी के जब ये वाला कीवर्ड आता है तो आपके एक एब्स्ट्रक्शन आती हैं, वो चीज़ों को भी हाइड करती हैं। तो एब्स्ट्रक्शन भी चीज़ों को हाइड करेगा, इनकैप्सुलेशन भी चीज़ों को हाइड करेगा। ठीक है, लेकिन उसकी हाइट, उसका जो हाइड करना है, उसकी जो हिडन चीज़ों को रखता है वो अलग चीज़ है, अलग नेचर है, इसकी अलग नेचर है। ये जो हाइट रखेगा चीज़ों को, वो डेटा को आपने एक ऐसा फील्ड बना दी, ऐसी प्रॉपर्टी बना दी जिसकी एक्सेस मॉडिफायर को आपने क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया। अब उसके अंदर जो स्टोर होने वाला डेटा है वो यूज़र से हाइड हो गया। ठीक है, अब वो उस वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर किया गया है कंस्ट्रक्टर के ज़रिए से या किसी और मेथड के ज़रिए से, प्राइवेट जो वेरिएबल्स हैं उसको स्टोर किया गया है, वो अब यूज़र इसको एक्सेस नहीं कर सकता जब तक कि हम किसी और टेक्निक से उसको डेटा ना देखें। फंक्शन के ज़रिए से हमने कॉल करवा लिया, रिटर्न करवा लिया उस, लेकिन उस वेरिएबल को एक्सेस करके हम डेटा नहीं देख सकते। ठीक है, और इसी तरह बिहेवियर भी है, बिहेवियर को भी वो हाइड कर सकता है। किसी भी बिहेवियर को प्राइवेट कर दिया आपने या पब्लिक कर दिया तो वो आपको नज़र आ जाएगा, प्राइवेट कर दिया तो वो, लेकिन एब्स्ट्रैक्शन जो है वो उसकी लॉजिक को हाइड करती है, फंक्शनैलिटी को हाइड करता है। ठीक है, एनकैप्सुलेशन जब हाइड करेगा तो डेटा को हाइड करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने इसके जो बिहेवियर मेथड है उसको शो करवा दिया, लेकिन उसके मेथड को आप क्या कर सकते हैं,
उसके मेथड को, उसको मेथड को भी, पूरे मेथड का जो लॉजिक है, मेथड का जो ब्लॉक है, उसको भी आपने जो है यूज़र से वो करवा दिया। ऐसा नहीं, बल्कि फंक्शनैलिटी पूरी की पूरी एब्स्ट्रक्शन के अंदर हाइड होती है। जब भी उसको कॉल किया जाता है, जब भी उसको एक्सेस किया जाता है, उसकी फंक्शनैलिटी दोबारा लिखी जाती है। तो ये डिफरेंस आएगा, मैं आगे चल के आपको बता दूंगा जब एब्स्ट्रक्शन की डिटेल आएगी। अब ये कॉन्सेप्ट आपके पास आ गया, इनकैप्सुलेशन कुछ चीज़ों को एक बंडल में बना देगा, और उस बंडल के साथ आप जो भी चीज़ें, एक्सेस मॉडिफायर्स आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो उसी हिसाब से वो क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, देखिएगा ये आपके पास एक्सेस मॉडिफायर जो है वो इसकी पार्ट है, ऊप का पार्ट है, और ये सपोर्ट करते हैं किस कॉन्सेप्ट्स को, इनकैप्सुलेशन को। ठीक है, और इसका क्या मकसद होता है, ये चीज़ फंक्शनैलिटी वगैरह को हाइड करना, विच प्रोमोम द। अच्छा, फंक्शनैलिटी हाइड करने का मतलब ये जो है कोर पार्ट, ये ज़्यादातर एब्स्ट्रक्शन में आता है, एक्सेस मॉडिफायर अलाउ टू। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ ओके, आगे देखते हैं। बुक की डेफिनेशन ज़्यादा हमारे लिए बेहतर है। This mean all the types. अच्छी बुक है, इसको आप रखना। ठीक है, इसने अपने अंदाज में डेफिनेशन की है कि आप कोई बाउंड्री, ऑब्जेक्ट की बाउंड्री को बिल्कुल सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, यानी सेपरेटली, एक्सटर्नल के लिए और इंटरनल के लिए। ठीक है, और वो आपके कुछ बिहेवियर भी हो सकते हैं और कुछ डेटा भी हो सकता है। क्लियर है? और ये आपके इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म की टेक्निक है। दूसरा आपके पास, चलो कि यहाँ तो ऐसे कोई चीज़ नहीं रखी हुई। ठीक है, चलिए हम लोग फिर वहीं आते हैं। और ठीक है, हमने स्टार्ट में कहा कि इंकैप्सुलेशन जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। यार इसमें एक आगे भी एक चीज़ थी solution की, ये है इसकी, इट डिस्क्राइब द आइडिया ऑफ बंडलिंग डेटा मेथड। इसको हम क्या देखें, डेटा और मेथड के ऊपर ये उसको बंडल में लाता है और कैप्सूल बनाता है। ठीक है, और हाइट के हिसाब से ये देखें, ऑब्जेक्ट एबिलिटी टू हाइड डेटा एंड बिहेवियर, ये दो है चीज़ें इसके पास, दैट आर नॉट नेसेसरी टू यूज़र। जो चीज़ें आपको यूज़र साइट के ऊपर एक्सेस नहीं, ज़रूरी नहीं है, आप उसको, वो बिहेवियर भी हो सकते हैं और वो डेटा भी हो सकता है। ये दोनों चीज़ों को आप यूज़र की साइट के ऊपर हाइड कर सकते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन आपके पास एक रिमोट की एग्जांपल ले लें, जैसे कैप्सूल मेडिकल कैप्सूल इनकैप्सुलेशन की है, तो एब्स्ट्रैक्शन आप एक रिमोट ले लें, रिमोट की बटन्स आपको नज़र आ रहे हैं लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी आपको नज़र नहीं आ रही। ठीक है, जबकि ये इनकैप्सुलेशन क्या करता है, वो पूरी चीज़ों को अपने पास एक पैकेज बना लेता है, कैप्सूल कर देता है, और उसके बाद आप उसको यूज़ कर देते हैं। ठीक है, इसको भी आगे भी देखेंगे मज़ीद, क्योंकि अब क्या, ये कोडिंग रह जाएगी। सॉरी। जब पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड इंटरनल एंड प्रोटेक्टेड इंटरनल। पब्लिक का इसमें आप ये देख लें कि ये चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही हैं किसी मेंबर्स पर, और वो किसके मेंबर हैं, वो क्लास के मेंबर हैं।
ठीक है। अब एक क्लास के कुछ मेंबर्स कहाँ कहाँ से एक्सेस हो सकते हैं, पहले ये कॉन्सेप्ट हमारे ध्यान में होना चाहिए। ठीक है। एक ये कि आप जब क्लास को डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, क्लास को, क्लास की डेफिनेशन आप इसको वहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, ये डेफिनेशन मोड पे है, तो ये क्लास ही, ये ड्राइव क्लास अपनी डेफिनेशन पर है। इस क्लास के मेंबर को इसी क्लास ही में इस्तेमाल कर लिया जाए, एक्सेस हो जाए विद इन द क्लास। ठीक है, विद इन द क्लास हो जाए, और विद आप आउटसाइड से किसी इसके मेंबर्स को कॉल कर लें। तो आउटसाइड से कॉल करने के लिए आपके पास कितने तरीके हो सकते हैं? एक तो हो गया विद इन ए क्लास, एक आउटसाइड द क्लास। आउटसाइड क्लास के लिए आपके पास पहला तरीका ये है कि अगर उसके मेंबर स्टैटिक हैं तो इस क्लास का नाम लेकर, इस क्लास का नाम लिख के, डॉट लिख के उसके मेंबर डायरेक्ट एक्सेस कर ले विदाउट ऑब्जेक्ट के। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाए इस क्लास का, और उस मेंबर को जो कि पब्लिक हैं और नॉन स्टैटिक है, स्टैटिक नहीं है, उसका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कराने के बाद उसको मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक हो गया। तीसरा क्या तरीका हो सकता है आउटसाइड क्लास को एक्सेस करने का? जी, तीसरा तरीका है कि इस क्लास को आप एक बेस क्लास बना लें, वो आगे चल के आपके इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आएगा, और इसको किसी और चाइल्ड क्लास में ड्राइव करवा दें। तो ये क्लास तो हो जाएगी बेस, और वो इनहेरिट, इस क्लास के मेंबर को आप इनहेरिट के ज़रिए से इसके मेंबर को इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है। तो आपके पास एक क्लास, इस क्लास के अंदर यूज एक्सेस मेंबर को एक्सेस करने के लिए या तो इनसाइड आप इस्तेमाल करें, और दूसरी बात ये कि आउटसाइड में इस्तेमाल करें। आउटसाइड में इस्तेमाल करें तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा कर, या विदाउट ऑब्जेक्ट के, या फिर आप इनहेरिट करके। ठीक है। या दूसरी बात ये कि इसको, इनको एक्सेस किया जाए एक ही प्रोजेक्ट के अंदर, उसका नेम स्पेस दोनों सेम हो। या एक आखिरी तरीका आउटसाइड का ये है कि नेम स्पेस ही दोनों का डिफरेंट हो। एक दो प्रोजेक्ट आपने साथ साथ बनाए, एक प्रोजेक्ट आपका ये है और दूसरा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट टू है। तो प्रोजेक्ट वन के क्लास मेंबर को प्रोजेक्ट टू के किसी फंक्शन में आपने इसको इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, उसके लिए भी वही तरीके हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया, ऑब्जेक्ट बना के इस्तेमाल किया, या डायरेक्ट एक्सेस किया, या इनहेरिट करवा के किया। तो ये आपके पास आउटसाइड के तरीके हैं। ठीक है, इसके हिसाब से ये चीज़ें हैं जिसको आप समझ सकते हैं। ठीक है। तो जो पहला तरीका बताया है कि विद इन अ क्लास आपने इसको एक्सेस करना है, तो विद इन अ क्लास के लिए कोई भी एक्सेस मॉडिफायर हो, वो आपको परमिशन देता है कि आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक हो, पब्लिक से डिक्लेयर किया गया मेंबर भी विद इन द क्लास एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये पब्लिक है, ये विद इन द क्लास भी हो रहा है। प्राइवेट है, वो भी विद इन द क्लास हो जाएगा। प्रोटेक्टेड है, तो विद इन द क्लास के लिए कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक हो गया। अब रही रिस्ट्रिक्शन किसके लिए? आउटसाइड के लिए। तो आउटसाइड के हिसाब से ये डिफरेंट हो जाते हैं। विद इन द क्लास के हिसाब से तो डिफरेंट नहीं है, लेकिन जब आउटसाइड से उसको इस्तेमाल करते हैं उस क्लास के अलावा, तो फिर ये अपनी लेवल के हिसाब से उसको एक्सेस देते हैं। ठीक है। पब्लिक क्या करेगा? पब्लिक कहता है कि भाई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं से भी आप आउटसाइड से क्लास कॉल कर रहे हैं, वो इसका ऑब्जेक्ट बना के हो, वो स्टैटिक हो तो विदाउट ऑब्जेक्ट के हो, वो इनहेरिट करके हो, वो किसी और असेंबली प्रोजेक्ट में हो, तो वो आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक इसी के लिए। ठीक है, पब्लिक कर दिया गया है ये। प्राइवेट क्या करता है? विद इन द क्लास ही इसको मैं देखें, विद इन द क्लास डेफिनेशन ही ये क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कोई हमें ज़रूरत पड़ी ऐसे पैरामीटर की जो विद इन द क्लास लॉजिक इम्प्लीमेंट कर रहा है, और इसके अलावा बाहर से एक्सेस नहीं किया जा रहा, तो हम क्या करते हैं, हम बाहर से एक्सेस करने की इसको ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मली प्राइवेट रखेंगे। प्रोटेक्टेड क्या होता है जी भाई? प्रोटेक्टेड होता है आपने किसी इस क्लास को ड्राइव करवाया, इनहेरिट के ज़रिए से इस्तेमाल करना। अगर आपने इनहेरिट के ज़रिए से इस्तेमाल करना है, ऑब्जेक्ट बना के इस्तेमाल नहीं करना, या डायरेक्ट से एक्सेस नहीं करना, तो प्रोटेक्टेड काम नहीं करेगा। ठीक है, इनहेरिट के ज़रिए से ज़रूर काम कर जाएगा। ठीक। इंटरनल आपको दूसरी असेंबली में, जैसे मैंने कहा था, एक अलग दूसरी प्रोजेक्ट है, उसमें आपको इस्तेमाल करवाना है। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट में और दूसरे प्रोजेक्ट में इसको इस्तेमाल करवाना है, तो फिर आप इंटरनल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, करंट प्रोजेक्ट में। और
अगर आप करंट प्रोजेक्ट का आपने लिमिट लगा दी है, भाई इस प्रोजेक्ट में तो काम करे, अदर दूसरे प्रोजेक्ट जो मैं बना रहा हूँ सेकंड प्रोजेक्ट, उसमें वो एक्सेस ना हो, तो फिर आप पब्लिक ही करेंगे, इंटरनल नहीं करेंगे। तो आपको रिस्ट्रिक्ट करवाना है कि क्लास विद इन द क्लास एक्सेस करे, तो उसके अलावा ना करे तो प्राइवेट। थोड़ा सा और लेवल आ जाता है, आपने कहा कि भाई वो इनहेरिट के ज़रिए से करे, ऑब्जेक्ट बना के ना करे, ठीक है, तो आप कह देंगे प्रोटेक्टेड। और अगर आपने कह दिया कि भाई उसी लाइब्रेरी उसी प्रोजेक्ट में आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, किसी और प्रोजेक्ट में एक्सेस नहीं कर सकते, तो फिर हम ये कहेंगे कि आप इंटरनल इस्तेमाल करें। इंटरनल इस्तेमाल करने से वो विद इन द प्रोजेक्ट ही उसको एक्सेस किया जा सकेगा, आउटसाइड से एक्सेस नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। और प्रोटेक्टेड इंटरनल भी अलग तमाम मेंबर्स को इस्तेमाल किया जा सकता है करंट असेंबली में एंड फ्रेंड, ठीक है। अच्छा, ऑल मेंबर्स इन द करंट प्रोडक्ट एंड ऑल मेंबर्स इन द ड्राइव क्लास, सही है। तो प्रोटेक्ट का कीवर्ड इनहेरिट के ज़रिए से होता है, और बस ये याद रखें, प्रोटेक्ट का इनहेरिट इंटरनल जो है ना वो एक्सेस करता है करंट प्रोजेक्ट के ऊपर। ये बात समझ में आ गई। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप ज़रा कोड कर लें आप लोग। ये एक्सेस मॉडिफाई 8.1 है, इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स हैं, पब्लिक मेंबर्स हैं। ये सारे पब्लिक मेंबर को यहाँ पर इजीली एक्सेस कर लिया गया है, ठीक है। तो आप लोग तीनों चीज़ें जो मैंने बताई हैं, इंटरनल, विद इन द क्लास, आउटसाइड के जितने मेथड्स बताए हैं, हर एक पब्लिक को, प्राइवेट को, तमाम को एक्सेस करके देखेंगे, ठीक है। ये प्राइवेट है। प्राइवेट में देखिएगा, जैसे ही आपने प्राइवेट के लिए ये प्राइवेट कर दिया आपने, ये भी प्राइवेट कर दिया, ये भी प्राइवेट कर दिया, तो प्राइवेट का मेंबर यहाँ अपनी विद इन डेफिनेशन के अंदर तो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आउटसाइड क्लास में यहाँ पर एरर आना शुरू हो जाएगा। आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया है इस क्लास का, और इस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मेंबर कॉल किए, तो ये भी हमें नहीं मिलेगा क्योंकि प्राइवेट है। इसी तरह से कोई भी मेंबर नहीं मिलेगा। तो ये सारे मेंबर्स यहाँ पर पब्लिक हैं, इजीली एक्सेस किए जा रहे हैं, यहाँ पर प्राइवेट हैं तो आप एक्सेस नहीं कर सकते आउटसाइड द क्लास, ठीक है। और फिर प्रोटेक्टेड की बात आती है, तो फिर आप यहाँ पर देखिएगा, 1 2 3 ये एग्जाम्पल है जिसके अंदर तीनों को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, ठीक है। ये ये तो इस एग्जाम्पल को कर लो 8.3 को, और 8.3 में दोनों तरीके देख लेना, यानी तीनों। एक तो ये हो गया कि इनसाइड पे कोई भी वेरिएबल हो वो आप यूज कर सकते हैं। सेकंड, आउटसाइड में यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बनाकर इसको यूज़ नहीं किया गया है,